निकाह पढ़ाने गए कलकत्ता में, नौजवान को कलमा पढ़ा रहे थे कि बेटा कलमा पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो बोलता ला इलाहा इल्लल्लाह। बताइए, मैं बोले किसको हिला रहा बे? कलमा पढ़ने नहीं आता। जुमे के दिन वजू बना रहा था, नमाज का टाइम हो गया। उसका एक साथी आया, बोला की करो इस मियाँ? बोला वजू बनाई। बोला वजू चक्रोत रहे, वो जुमा छूटे जाता। चल चल चल, लोटा वहीं छोड़ दिया, मस्जिद चला गया। एक रकात नमाज छूट गई, एक रकात नमाज मिली। तो नमाज के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया कि ती ठीक है बोलिया लो, ना वजू बना लो तो ना नदिया को रकात नमाज नहीं मिल रहे थे वो। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तो खुदा को पुकार ले। तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे। अभी का नौजवान मोबाइल में लड़की सब का फोटो लेके घूमता है। माँ को कहता माँ यारे से मैं बियाह करूँ, यारे से बाग बोले दिस यारे से बियाह करूँ, और नहीं करावो नहीं बस। कहाँ गए वो मुसलमान अगले ज़माने वाले, कैसर व किसरा की गर्दनें झुकाने वाले, खुद न खाते थे औरों को खिला देते थे, ऐसे थे मोहम्मद के घराने वाले। घर के बगल में मस्जिद, अजान होती है। नमाज पढ़ने नहीं आएगा, नमाज पढ़ने नहीं आया। एक बुजुर्ग एक मस्जिद में गए तो अजान हुई ना, कोई नमाज पढ़ने नहीं आया। तो मुअज्जिन साहब को बोला कि मियाँ क्या ईशान नमाजी नहीं जेने की? बोले नहीं नहीं पढ़ो कोई। बोला अच्छा ठीक है, एक बार अजान थी आर दे, एक बार अजान आर दे। तो दोबारा अजान दे दिया, और दोबारा अजान देना था। 10 15 20 आदमी जमा हो गया, क्या दोबारा अजान दिलो थी। नमाज पढ़ने के लिए नहीं आया और दोबारा अजान हो गई, झगड़ा करने के लिए आ गया। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मस्जिद में गाय आ गई। अब एक आदमी का गाय मस्जिद में घुस गई, तो जो इमाम साहब थे ना, उसका नाम था लठ मौलवी साहब, वो लट्ठी रखते थे। देखा कि मस्जिद में गाय है तो वो लट्ठी लिए 2-4 लट्ठी गाय को मारा, गाय भाग गई। तो गाय वाला आ गया, क्या मान लेना अपनी गाय को काहे मारे आप? इमाम साहब से काहे मारे? तो इमाम साहब बोला कि नालायक, ये मस्जिद है कि तबेला खाना है, तेरी गाय आ गई मार दिया हम। तो गाय वाला बोला कि हजरत वो तो जानवर ना है, हमको कभी मस्जिद में देखे आप? हमको कभी मस्जिद में देखे? वो तो जानवर ना है, ना समझ था, आ गई।
और कुर्बान जाओ। आज यही हालत है हम लोगों का। तो इंशाअल्लाह नौजवानों, सिर्फ जुमा नहीं बल्कि 5 वक्त की नमाज पढ़नी है। जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा। अच्छा देखिएगा, अच्छा जुमा भी पढ़ेगा तो कै रकात नमाज पढ़ता है जानते हैं? कै रकात है? देखिए कै रकात? अच्छा 2 ही रकात पढ़ता है, इससे बस नहीं। एक नौजवान को पकड़े हाथ जुमा के बाद, अबे भागा कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? बोला नहीं हजरत हम 2 ही रकात पढ़ते हैं। बोले काहे? बोले नहीं हम इससे ज़्यादा नहीं पढ़ते, हम 2 ही रकात पढ़ते हैं। है हमने कहा कि बेटा सिर्फ 2 ही रकात जुमे की नमाज नहीं है, जुमे की नमाज तो 14 रकात है। कितनी रकात नमाज है? एक नौजवान ना जुमा के दिन, अब क्या बोलिएगा, हम नौजवानों को क्या समझाएं? इसीलिए तो कहते हैं दीन सीखो, ये सीखना नहीं चाहता। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। देखिए बोलता सुभान अल्लाह। अच्छा इसको पते नहीं है कि कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है, कहाँ आमीन बोलना है। अरे मथात दर्द छे तो टेबलेट खाबेन ना कि गर्दने काट के फेंक दोगे? की बोलबो? आमीन की बोलो? बोल दो गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी कभी सियां नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो ना। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान, बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे। बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए एक बात याद रखने का, अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। अल्लाह किसी का, नंबर 1, अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता, और अल्लाह किसी की नेकी को ज़ाय नहीं करता। नेकी ज़ाय नहीं होती है। अभी कड़ाके की ठंड है, कड़ाके की ठंड है, अभी आप अपने घर में होते, नरम बिस्तरों पे होते, रज़ाई कंबल के नीचे होते, लेकिन क्या वजह है, रज़ाई को छोड़कर, कंबल को छोड़कर, गरम बिस्तरों को छोड़कर, नींद की कुर्बानी करके आप इस पिंडाल के नीचे बैठे हैं। तो मेरा अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा? भाई अल्लाह देख रहा ना, तो मेरा अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? मैंने कहा ना, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता। आप अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में आए हो, कुर्बान जाइए, आपका ये बैठना ज़ाय नहीं होगा, ये नेकी आपकी ज़ाय नहीं होगी। एक तवाइफ औरत, नाचने वाली, गाने वाली औरत, अपना जानन ना, तवाइफ जानन ना, नाचने गाने वाली औरत कुएं के पास खड़ी थी, चिलचिलाती धूप है, देखती क्या है कि कुत्ता हाँफता हुआ आया और कुएं के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। ज़बान निकली है, यह औरत समझ गई इस कुत्ते को प्यास लगी है, लेकिन
उस कुएं के पास में ना रस्सी है ना डोल है। डोल जाने ना, बाल्टी, हाँ, ना रस्सी है ना डोल है, पानी कैसे निकालेंगे। यह औरत सोची कि ना ना ये कुत्ता प्यासा है, इसे पानी पिलाना होगा। चमड़े का मौजा पहनी थी ये औरत, चमड़े का मौजा खोली, अपना दोपट्टा से चमड़े के मौजा में बांधी, कुएं के अंदर में डाली और मौजे में पानी निकाली। पानी निकाल कर उस प्यासे कुत्ते को पिला दिया। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि सारी जिंदगी के गुनाहों को अल्लाह ने मिटाकर जन्नत के अंदर में दाखिल कर दी। नेकी किसी की ज़ाय नहीं होती है, नेकी किसी के साथ हो कर दो, अरे इसका बदला तो मेरा अल्लाह देगा, इसका जज़ा मेरा रब देगा, इसका बदला मेरा अल्लाह देगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ बहनों, कड़ाके की ठंड में यहाँ आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी ये मेहनत ज़ाय नहीं होगी। ज़मीन के जिस हिस्से में आप बैठे हैं ना, ये ज़मीन का टुकड़ा कल क़यामत के दिन गवाही देगी। हम नहीं करे, अल्लाह का कुरान कहता, ये हम नहीं करे। जिस जगह आप बैठे हैं ना, ज़मीन का यह हिस्सा अल्लाह पूछेगा, ज़मीन से पूछेगा, यौमा एदिन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा। मेरा अल्लाह ज़मीन से पूछेगा, और ज़मीन तू बता तेरे ऊपर मेरे बंदे ने कौन कौन से काम किए, कौन कौन से अमल किए, क्या किया बता। ये ज़मीन कहेगी मौला फला दिन जलसा हो रहा था, तेरा जिक्र, तेरा महबूब का जिक्र हो रहा था, ए मौला ये फला का बेटा फला मेरे ऊपर बैठकर तेरा जिक्र सुन भी रहा था, तेरा जिक्र कर भी रहा था। सुभान अल्लाह, बोलो तमाशा। और एक वादा करेंगे इंशाअल्लाह, दुआ करके उठेंगे। भाई कितने लोग दुआ करके जाएंगे इंशाअल्लाह? भाई दुआ करके जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बाद जो मुक़र्रिर है, बहुत बड़े आलिम दीन, अल्लाह वाले, आरिफ बिल्लाह, हज़रत मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब दामद बरकातुहुम तशरीफ़ ला चुके हैं। उनकी तकरीर होगी और मुख्तसर दुआ होगी। दुआ के बाद देखिए, अभी तो आपकी मेहनत हो रही है, इनाम लेकर जाना है, इनाम लेकर जाना है, और वो इनाम होगा, वो जो दुआ होगी ना, जब हम लोग दुआ करेंगे वो अल्लाह की तरफ से इनाम होगा। एक मालिक को गुस्सा आया, नौकर पर गुस्सा आया। गुस्सा करना क्या है? अरे बोलो भाई, बोलो भाई, गुस्सा करना हराम है। बहादुर वो नहीं जो अखाड़े में किसी को पछाड़ दे, पहलवान वो नहीं है जो मैदान में किसी को पछाड़ दे, पटक दे। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, बहादुर वो है, पहलवान वो है। कौन है या रसूल अल्लाह, कौन है? तो आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, बहादुर वो है जो गुस्से के वक्त अपने गुस्से को पी ले, वो बहादुर है। इंशाल्लाह गुस्सा नहीं करेंगे ना भाई? इंशाल्लाह करेंगे। अरे भाई बोलो भाई, करेंगे इंशाल्लाह। खेत से आया शौहर, खेत से आया, प्यास लग गई, घर आया, बोले खुद यार माँ कोई जी का पानी नहीं। वहाँ बेचारी भागी भागी गई ट्यूबवेल में, अब थोड़ी सी देर हो गई, देरी हो गई पानी लाने। वाह, दे गाली के दे गाली, ले गाली के दे गाली। गुस्सा करना चाहिए? बीवी एक बात याद रखिए कि बात आ गई है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो गाली जो है ना, गाली किसी को हम गाली देते हैं ना, किसी को हम गाली देते हैं, माँ की लेकर, बहन की लेकर, जो भी है, ये गाली उसको नहीं पड़ती। ये गाली उसको, अरे बोलो भाई, गाली उसको नहीं पड़ती थी। ये गाली किसको पड़ती है? हमने तो उसको दिया है। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जिसको तुमने गाली दिया है, ये गाली उसको नहीं पड़ी, वो गाली उल्टे तुमको पड़ी। किसी की माँ को गाली दिया है, वो उसकी माँ को गाली नहीं लगी, वो गाली हमें लगी। इसलिए अगर दुनिया के अंदर में किसी ने अगर किसी को कमीना कहा है, हशर के मैदान में अल्लाह की बारगाह में उसको इसका भी हिसाब व किताब देना हो। मालिक को गुस्सा आया, नौकर को एक तमाचा मार दिया। और नौकर नौजवान था, नौजवान नौकर था, गुस्सा बहुत आया, लेकिन मालिक को कुछ बोल नहीं सका। बस गुस्से की हालत में ये नौजवान घर गया, इसकी बीवी बैठ के रोटी बना रही थी, जाके खींच के एक तमाचा बीवी को मारा।
बीवी बोली कोड़िया तिमो क्या माल बेल ना पिड़िया उठा के फेंकी थी, रोटी खाते रहती। अच्छा वो औरत को भी गुस्सा आया तो उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, खींच के एक तमाचा बेटा को मारी। तो बेटा भी हक्का बक्का रह गया कि मोर माँ मोह क्या मार ले। तो लड़के को भी, बच्चा को भी गुस्सा आया। आंगन में को डंडा रखा हुआ था, डंडा पकड़ा, दरवाजे की तरफ निकला, एक कुत्ता बैठा हुआ था, 5 डंडा जाके कुत्ता को मारा। अच्छा कुत्ते को भी गुस्सा आया, वो कुत्ता रोड की तरफ भागा, देखा कि वही मालिक जो नौकर को मारा था वो ऑफिस से बाहर निकलकर रोड पर खड़े होकर फ़ोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाके उसी को काट लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। इसलिए नेकी कभी किसी की ज़ाय नहीं होती है। अल्हम्दुलिल्लाह नेकी किसी के साथ हो, इंसान है, मखलूक है, कोई भी हो, इंसान हो, जानवर हो, कर दो, अल्लाह इसका जज़ा यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। प्यासा है पानी पिला दो, मेरा रब इसका बदला देगा। भूखा है खाना खिला दो, मेरा रब इसका इनाम देगा। नंगा है कपड़ा पहना दो, मेरा रब इसका इनाम देगा। और एक बात ज़हन में रखनी है कि दौलत ना किसी के पास रही है, ना दौलत किसी के पास रहेगी। ना कोई पैसा लेकर आया है, ना कोई पैसा लेकर जा पाएगा। ये धन, ये दौलत, ये माल, ये ज़मीन, ये जायदाद, ये कोठी, ये बिल्डिंग, ये इमारत, ये सोना, ये चांदी, सब के सब यही रह जाएंगे। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ चले जाएंगे। अच्छा चले जाएंगे भाई, मरना है ना? नहीं, अरे बोलो भाई, मरना है? अच्छा अच्छा एक बात बताइए, जब मरना ही है, जब जाना ही है, ये हकीकत है, अल्लाह का कानून है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। अल्लाह पाक कुरान में कहता है हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है, तुम सबको। अच्छा देखिएगा, अगर फरिश्तों को घूस देने का अगर अल्लाह ऐलान कर देता, तो अमीर लोग नहीं मरता। अमीर मरता, पैसा वाला मरता। मौत का फरिश्ता आता, बोलता कि सरपंच साहब चलून, बोला नहीं ये ले जाओ, ओटा गरीबेर घर छो, भागनी चले। लेकिन कुर्बान जाइए, अल्लाह का कानून है, अल्लाह का कानून है। मौत का वक्त मुतअय्यन है, मुकर्रर है। अल्लाह का हुक्म होगा, कुर्बान जाओ, अल्लाह का हुक्म होगा, अल्लाह का हुक्म होगा, मौत आकर दबोच लेगी। अच्छा देखते हैं ये नौजवान लोग, हमारा नौजवान कुर्बान जाओ, ये मस्जिद का जलसा है, हमारा नौजवान खाली जुमा पढ़ेगा। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो, अरे बोलो भाई, खाली जुमा पढ़ेगा। उससे पूछे, हम इमामत करते हैं ना, 18 साल से इमामत करते हैं एक ही मस्जिद में। हम पूछे ना, रे बाबा, रे बाबू, अरे खाली जुमा पढ़े हैं रे, अब 5 वक्त की नमाज कौन पढ़ेगा दादा? बोला नहीं हजरत, हम लोग तभी जवान न हैं। तो कहा जवान को 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ना चाहिए? अच्छा देखिए, जवान लोगों को मौत का भी डर नहीं है। बोलता नहीं अभी हम नहीं मरेंगे। कहा है? बोला अभी तो हट्टा कट्टा है।
अभी हम नहीं मरेंगे, अभी हम मौत नहीं मरेंगे, अभी तो मेरे बाजुओं में ताकत है, अभी तो मेरे बदन में ताकत है, अभी मेरे खून में जवानी है, अभी मेरी मौत नहीं होगी, मरेगा तो बुढ़वा लो। मौत आएगी बूढ़े लोगों की, तो क्या नौजवान नहीं मरता है? अच्छा एक बात बताइए, आम का पेड़ जानते होंगे? अच्छा, आम फलता है तो उसको क्या बोलते हैं? टिकोला बोलें कि बोलें? गुठली। जो आम जब फलता है तो दाना गुठली होता है ना, वही गुठली बड़ा होकर आम हो जाता है ना। तो गुठली अभी छोटा ही है, कोई का आम बड़ा हो जाता है, पेड़ में पक गया, कोई गुठली अभी है। तो जब हवा तेज चलती है ना, वो तो गुठली सोचता है, आम को कहता है कि बस अब तुम गिरोगे, हम तो अभी जवान हैं, गुठली हैं, हम नहीं गिरेंगे। चली हवा तेज, आंधी आई और गुठली झटक के नीचे, और आम लटका हुआ है, वो बूढ़ा आम, पका हुआ आम लटक रहा है। आंधी खत्म हुई, जिसका पेड़ था उसकी बीवी टोकरी लेके निकली, अब गई गुठली को चुन के ले आई। उसका शोहर बोला कि मुन्ना माँ गुठली नहीं आई ना की? बोला हाँ नहीं आई ना। बोला चटनी खवार मरन करो छोमो, चटनी बनाता है वाह, दी उसमें जहाँ मसाला पीसती है ना, क्या बोलते हैं उसको? सिलौट में दी, दे पीस दे पीस दे पीस, चटनी बना के खा लिया। अभी थोड़ी देर पहले ये गुठली कह रहा था अभी तो हम गुठली हैं, ये हवा हमें गिरा नहीं सकती है, लेकिन आंधी आई गुठली गिरा। उसकी बीवी गई, आई मशीन में देकर चटनी बनाकर खा ली, वो आम टिका का टिका रह गया। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, मौत की कोई गारंटी नहीं है, न जाने कितने नौजवान मौत का लुकमा बन गया है। इसलिए मेरे बच्चों, अल्लाह को जवानी की इबादत बड़ी पसंद है। अल्लाह पसंद करता है जब कोई जवान सजदा करता है, अल्लाह खुश हो जाता है। जब कोई जवान नियत बांध कर रब की बारगाह में खड़ा होता है, अल्लाह खुश हो जाता है। फरिश्तों से कहता है, मेरे फरिश्तों देखो, इस नौजवान को देखो, कितनी मोहब्बत मुझसे करता है। इन नौजवानी के आलम में ओह मेरी बारगाह में नियत बांध कर खड़ा हो गया है। तुम गवाह रहो, मैंने अपने बंदे इस नौजवान के गुनाहों को माफ़ कर दिया। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, इंशाअल्लाह इस जलसे से एक पैगाम लेकर उठो कि सिर्फ जुमा नहीं, 5 वक्त की नमाज पढ़ना। अरे मुसलमान, अभी तो आलम यह है, हम अपने नौजवान को, नौजवान मुसलमान लड़का है ना, कहीं दिख जाए तो आप पहचान ही नहीं पाइएगा भाई मुसलमान है कि क्या है। इसीलिए उनका लिबास, शक्ल, सूरत पहचाने में नहीं आएगा ना। अच्छा, पहचान में आएगा, मान गए कि एक हमारे हिंदू भाई है, एक नौजवान हिंदू है, एक नौजवान मुसलमान है, वो भी पैंट पहना, ये भी पैंट पहना, वो भी शर्ट पहना, ये भी शर्ट पहना है। अच्छा, वो हिंदू नौजवान को दाढ़ी नहीं है, मुसलमान भी दाढ़ी नहीं रखा है, वो खैर टोपी नहीं पहनता है, इसके ये नौजवान के भी सर पे टोपी नहीं है। पहचान पाइएगा? अरे बोलो ना भाई, पहचाना आएगा कि हिंदू है कि मुसलमान है? तो कन्ने की है वे, किशनगंज जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, मर गया, मुसलमान नौजवान था, मर गया। कुछ लोग जमा हो गए, बोले कन्ने है बे मियाँ कैसी मुसलमान छे की छे? बोले हाँ यार, पॉकेट देखते किसी है, आधार कार्ड पैन कार्ड छे देखते, तो आधार कार्ड मिला। बोला हाँ आधार कार्ड छे। बोले हाँ पता चले जाबे मुसलमान छे की छे, देखते देखते एक पढ़ने वाला लड़का पढ़ा, बोला हाँ यार नाम छे मिंटू। बोले मिंटू कन्ने है बे? तो मिंटू तो उधर भी है। बोले यार बापेर नाम देखते, बापेर नाम से पता चले जाओ, बापेर नाम देखते की छे? बोले बापेर नाम छे, पिता छे चिंटू। पता चलेगा? अरे बोलो भाई पता चलेगा? बोला नहीं है बे, मिंटू इधर भी है, मिंटू उधर भी है, चिंटू इधर भी है, चिंटू उधर भी है, लड्डू इधर भी है, लड्डू उधर भी है, पप्पू इधर भी है, पप्पू उधर भी है। सब लोग परेशान हो करने होवे। तो एक बूढ़े मियाँ बोल रहे तो तुम्हारा क्या परेशान थी? एक आइडिया छे, एक रास्ता छे, वहां से फाइनल है जाबी कि इधर कार छे कि उधर कार छे। अब वो रास्ता क्या है हम नहीं बोलेंगे, समझ गए?
हा हा, ए नौजवानों, अपनी सूरत को, अपनी सीरत को सजाओ। क्या हम इतने गिर चुके हैं कि कहीं कोई हादसा हो जाए, हमारी मौत हो जाए, तो दुनिया वाला हमारी शर्मगाह को खोल कर देखे कि देखो ये सही मुसलमान है कि नहीं। मैं दुआ करता हूँ, ए अल्लाह हमें भी, हमारा ये तमाम नौजवान, हमारी माँ बहनों को भी, आलिम इस्लाम में तमाम बच्चों को, नौजवानों को अल्लाह पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा नमाजी बना दे? ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक लड़का दिल्ली से आ रहा था, सीमांचल गाड़ी पकड़ना था। ऐसा सीमांचल नाम सुना ना? अरे बोलो भाई, सीमांचल जानते हैं ना? ट्रेन का नाम है सीमांचल। टिकट नहीं था, तो ये नौजवान सोचा कि काउंटर में जाएंगे, टिकट लेंगे, ट्रेन में चढ़ जाएंगे, चले जाएंगे। तो काउंटर में आया ना, दिल्ली का रेलवे स्टेशन में आया, देखा बहुत भीड़ है, टिकट लेने में बहुत भीड़ है, और सोचा कि टिकट लेने के चक्कर में रहेंगे ट्रेनें छूट जाएगी, तो टिकट नहीं लिया, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया। बोला टीटी आएगा ना, कुछ दे लो, लेकर के निकल जाएंगे। लड़का बड़ा चालाक होशियार लड़का था, ट्रेन में चढ़ गया, टिकट लिया। अरे बोले भाई, बोलो टिकट लिया। ट्रेन खुल गई। थोड़ी देर के बाद देखा टीटी आ रहा है। बोला अच्छा। बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछा, नियत बहाना, अल्लाह अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया। ये देखा कनखी से कि टीटी खड़ा है गई है। नमाज को लंबी कर दिया। टीटी भी घबरा गया कि भाई क्या बात है, तो नमाज इसकी पूरी नहीं हो रही है। सलाम फेरा, फिर नियत बहाना, अल्लाह अकबर। टीटी को ये मौके नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। बोला मैं समझेगा ना, तोर पास टिकट नहीं है, लेकिन जब तक मैं टिकट नहीं लूँ ईशान से हिलूँ नहीं। ती पढ़ कर तला नमाज पढ़ी थी। ये भी नौजवान बिहार का था, दिले दिल सोचा कि ती कन्ने भागबो, मुख पता नहीं है। बस सलाम फेर कर खड़ा हुआ यह नौजवान जोर से बोला, नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया। बोले मियाँ ती नमाज पढ़ते रहो, मैं टिकट नहीं लूँ। हाँ, नौजवानों, 5 वक्त की नमाजी बनो, सिर्फ जुमे की नमाज नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, मौत बरहक है, एक दिन मौत आ जाएगी। अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा। अल्लाह फिर पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? तो अल्लाह को क्या आप जवाब दोगे? हमें दुनिया में बेकार पैदा नहीं किया गया है, हम यूं ही पैदा नहीं किए गए, सैर व तफरी के लिए पैदा नहीं किए गए, सिर्फ खाने के लिए, सोने के लिए पैदा नहीं किए गए हैं। अल्लाह का कुरान कहता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों, मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। इसलिए लोगों, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की रुसवाइयों से बचने की तैयारी करो, और जन्नत में जाने की तैयारी करो। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? हाथ उठाइए, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। मैं मुसाफिर आदमी हूँ, कोलकाता থেকে চলে এখানে এসেছি अल्हम्दुलिल्लाह। मुसाफिर की दुआ, 3 शख्स की दुआ रद्द नहीं होती। मजलूम की दुआ रद्द नहीं होती है, कुर्बान जाओ। मजलूम की दुआ रद्द नहीं होती है, और कुर्बान जाओ, माँ बाप की दुआ औलाद के हक़ में रद्द नहीं होती है, और मुसाफिर की दुआ
रद्द नहीं होती। मैं मुसाफिर हूँ কলকাতা থেকে চলে এখানে এসেছি माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। আমি আপনার জন্য 10টা দোয়া করব। ये अल्लाह का घर आपके सामने मस्जिद है, मस्जिद में ठहरा मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आगे में टीन है, उस मस्जिद को पूरा करना है। जन्नत में आपने कहा कि मैं महल बनाऊंगा। कुर्बान जाइए, बुखारी शरीफ की हदीस है। इस हदीस के रावी कौन है? हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये हज़रत उस्मान गनी कौन है? दामाद मुस्तफ़ा है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। दामाद मुस्तफ़ा खलीफा सोम, जिसको अल्लाह के रसूल ने ज़ुन्नूरैन का खिताब दिया। बड़े सखी थे, बड़े सखी। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु इतने बड़े सखी थे। अच्छा, सखी जाने ना, जो अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करता है ना, बेतहाशा खर्च करे, लुटाए, उसे सखी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हाँ, मस्जिद में एक इमाम साहब कह रहे थे कि लोगों, जब कोई मुसलमान नमाज का इरादा करता है तो 2-4 शैतान ना उसको बहकाता है। जब कोई मुसलमान रोज़ा रखता है 2-4 शैतान उसके पीछे लग जाता है। लेकिन जब कोई मुसलमान सदक़े की नीयत करता है, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने की नीयत करता है, तो 70 शैतान उसके पीछे लग जाता है कि ये माल खर्च ना कर पाए, रोको। तो इमाम साहब ने कहा कि है कोई नौजवान जो 70 शैतान को हरा दे, सदका करे। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला शैतान की ऐसी की तैसी। उठा गया घर, आटा का बोरा खोला, झोला में आटा कस्सा, बोला आज मैं शैतानों घरे दूं। जैसे ही झोला लेके निकल रहा तो उसकी बीवी आ गई। बोले कोई आन जाए? बोला मैं सदका करवा जाए। बोला कोई काम धाम तो करते है ये नहीं हो, घर में रखा हुआ आटा जा ही सदका करवा, रखो जाकर। ले जाके झोला रख दिया डर से। आके मस्जिद में फिर बैठ गया तो बगल में एक आदमी पूछ रहा कि बोलो ती सदका कर लो, शैतानों हरा लो। तो नौजवान बोला कि आहा, हरा तो देते, हम पूरी तैयारी कर लिए थे, लेकिन जैसे ही निकलने वाले थे शैतान की अम्मा आ गई, बस वहीं हम हार गए। तो कुर्बान जाओ। तो हज़रत उस्मान गनी बहुत बड़े सखी थे। वक्त की किल्लत है, मैं आपको बताता। हज़रत उस्मान गनी की फजीलत मैं आपको सुनाता। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान पढ़ते हुए शहीद किए गए। अल्लाह के नबी ने 2 बेटियों को हज़रत उस्मान गनी के निकाह में दिया। कै बेटी को दिया? अब भाई एक के बाद दिगरे 2 बेटी को दिया, 2 बेटी को दिया हज़रत उस्मान गनी के निकाह। ये हज़रत उस्मान गनी रावी हैं। ये फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में मस्जिद बनाया, जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। दुनिया में अल्लाह ने दौलत दिया है, पैसा दिया है, सोना दिया है, चांदी दिया है, खेत दिया है। आओ ना जन्नत में महल बना लो ना। मेरे अल्लाह का वादा पक्का वादा है। इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा सच्चा है। और कुर्बान जाओ, हमारा वादा झूठा हो सकता है, लेकिन मेरे रब का वादा पक्का वादा है। अल्लाह का कुरान कहता है, मेरा रब कहता है कि लोगों इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, मेरा वादा पक्का वादा है कि जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा, अल्लाह घर बनाएगा। तो इंशाअल्लाह घर बनाएंगे। आप लोगों ने कहा है कोई सखी, मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर। अच्छा, इसमें दोहरा सवाब मिलेगा। अगर अपने माँ बाप के नाम पर मस्जिद बना दिए माँ बाप के नाम पर, तो जैसे ही आपने नियत कर लिया, अल्लाह ताला ये मस्जिद जब तक इस धरती पर खड़ी रहेगी, कायम रहेगी, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और हशर के मैदान में अल्लाह जन्नत में जो आपके लिए घर बनाएगा, उसकी चाबी आपके हाथों में देकर मेरा रब कहेगा, ए मेरा बंदा, देख दुनिया में तूने मेरा घर बनाया था, देख मेरे जन्नत में तेरे लिए महल बनाया है, ये चाबी ले, महल के अंदर में दाखिल हो जा। मुझे 5 आदमी चाहिए। है कोई पहला सखी, हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। हम बेसी नहीं मांगेंगे, हम ज़्यादा नहीं मांगेंगे, सिर्फ 5000 रुपये का सवाल है।
5 आदमी तैयार हो जाए मेरे भाई, कोई बड़ी रकम नहीं है, नकद है नकद दे दीजिए, नकद नहीं इंशाल्लाह लिखा दिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा, फ़ोन पे है फ़ोन पे कर दिए, पेटीएम है पेटीएम कर दिए, गूगल पे है गूगल पे कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हौसले के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ, अखलास के साथ अपने माँ बाप के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह 5000 रुपये देने वाला है कोई पहला सखी इंशाल्लाह। एक नौजवान कोई तैयार हो जाओ, ओनार जोन ने आमी 10 दुआ करे देवो इंशाल्लाह। कोई बड़ी रकम नहीं है, 5000 रुपये है कोई पहला नौजवान जिसके लिए मैं 10 दुआ करूँगा इंशाल्लाह। पहला नौजवान, पहला मुखिया साहब अल्लाह सलामत रखे हमारे मुखिया साहब तौकीर आलम। है अजय भाई देखो, दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह हमारे मुखिया जनाब तौकीर आलम साहब दामद बरकत हूँ, इन्होंने क्या कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ज़िम्मेदारी ली कि अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत पहले फहरिस्त में मेरा नाम रहेगा। इंशाअल्लाह मैं अपने माँ बाप की तरफ से 5000 रुपये इस मस्जिद में ताउन करूँगा। अल्लाह हमारे मुखिया साहब की इस दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, इज़्ज़त व आबरू में, या अल्लाह मर्तबे मोहदे में, या अल्लाह बरकत अता फरमा दे। मैं दुआ करता हूँ कि आज ये मुखिया है, अल्लाह कल को इसे MLA बना दे। मेरे रब के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। अल्लाह हमारे मुखिया साहब के हज़रत हाफिज़ शाकिर अहमद साहब 5000 रुपये से नारे तकबीर। माशाअल्लाह ये दूसरे नंबर पे आ गए जनाब हाफिज़ कुरान, हामिल कुरान, आशिक़ कुरान, कारी कुरान, जनाब कारी शाकिर साहब दामद बरकातुहुम दूसरे नंबर पे 5000 रुपये दान करे हैं। ए अल्लाह हमारे हाफिज़ ज़करिया साहब वो भी 5000। ए नारे तकबीर। एक हाफिज़ कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? अरे भाई एक हाफिज़ कुरान कितने को लेकर जाए जन्नत में जाएगा? बोलो ना भाई, बोलो ना भाई, 10 आदमी को लेकर जाएगा। और एक वकील साहब कितने को जन्नत में लेकर जाएगा? इंजीनियर साहब नहीं लेके जाएगा। एक हाफिज़ कुरान 10 आदमी को अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तीसरे नंबर पे हज़रत का नाम क्या? हाफिज़ ज़करिया साहब दामद बरकातुहुम ने तीसरे नंबर पे 5000 रुपये दान किए हैं। अल्लाह हमारे हाफिज़ ज़करिया साहब दामद बरकातुहुम की इस दान को कबूल करे नो। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान अमल में के अल्लाह बरकत दे, इल्म नाफ़ी अता फरमा। अल्लाह उनके भी वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। भाई जलसा यहाँ हो रहा है कि वहाँ हो रहा है, लेकिन अफसोस का मकाम है। हम नौजवानों से कहना चाहते हैं कि मेरे नौजवानों, दीन को समझो, दीन को समझो, दीन को मजबूत, दीन की रस्सी को मजबूती के साथ थामो। दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। और एक चीज़ और है, एक पैगाम मैं आपको पहुंचा दूं। हम लोग जलसा सुनते हैं, अमल नहीं है। जलसा सुनते तो हैं, अमल नहीं है। इसी बस्ती के अंदर में, भरादो के अंदर में बहुत सारे भाई मेरे सो रहे होंगे, वो जलसा में नहीं आया। उसकी बीवी बोली होगी, जानी जलसा सुनवा जानी, बोले दो मौलवी साहब की बोलवी मुख पता जे। अमल नहीं है तो इंशाल्लाह अमल की नीयत से सुनेंगे। अब भाई कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाए इंशाल्लाह। अल्लाह आपके हाथ उठाने को कबूल अता फरमाए। अल्लाह सुनने से ज़्यादा, अब मुझे भी बोलने से ज़्यादा रब कदीर अमल की तौफीक नसीब अता फरमाए। अच्छा बड़ी तेज़ी के साथ, ए बाबू ए उठ के बैठिए, उठ के बैठिए बेटा। हाँ अदब का मकाम है। अजय एक वादा करो, जब तक मेरी तकरीर होगी कोई जाना आना नहीं करेगा। कोई जाबे जाबे यही लगले। एक जगह तकरीर कर रहा था, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है अमल बैठो। वो बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा कि क्या हुआ? बोले मौलवी साहब बहुत ज़ोर से लग गया। अरे बैठो। वो नौजवान बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, नज़र पड़ी, देखे बैठा हुआ है, तो हमें इशारा की, है बेटा जा। बोला नहीं जाऊँ। तो हमने कहा कि क्या नहीं जाओ? तो बोला कि क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यहीं हो गया, आप जाने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा अच्छा मजमा है,
बहुत अच्छे अंदाज में आप जलसे को सुन भी रहे हैं। अल्लाह आपके बैठने को कबूल अता फरमा ले, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। 1 घंटे का वक्त मिला है, 1 घंटे के अंदर में इंशाअल्लाह मेरी बात मुकम्मल होगी, पूरी करने की मैं कोशिश करूँगा। स्टेज पर बहुत सारे बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ पर बैठी हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनके भी बैठने को कबूल अता फरमा ले। माशाअल्लाह दुआइया कलिमात के हम्दो सना के चंद अशार अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सुना दूँ, भाई सुना दें।